अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू क्विक मार्केट अपडेट। तो लास्ट 24 आवर्स में बिटकॉइन ने एक ज़बरदस्त पंपिंग ली है और बिटकॉइन अपने 59,000 वाले जोन से उठ के 65,000 को टच करके आया है। इसके अलावा हमें आल्स में भी अच्छी खासी रिकवरी मिली है। हर आल कॉइन ने तकरीबन 10-10, 15-15% तक ऊपर की साइड पे मूवमेंट ली है और उसके पीछे की एक मेन वजह पॉवल की स्पीच बनी है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे कि इसके आगे बिटकॉइन के क्या लेवल होने वाले हैं, पॉवल ने क्या कहा है, लिक्विडेशन हीट मैप हमें क्या कहता है और फंडिंग रेट्स क्या चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने लेजेंड एक्स क्रिप्टो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पर डेली की बेस पर आपको अपडेट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने उसको भी लाजमी से ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहां पर आपको फ्री में ट्रेडिंग सेटअप्स और फ्री सिग्नल्स मिल जाते हैं। सो कमिंग बैक टू क्रिप्टो मार्केट अपडेट, और हम आ चुके हैं बीटीसी यूएसडी के वीकली टाइम फ्रेम पर। और यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बुल फ्लैग का पैटर्न बन रहा है और ये मैंने आपको बताया था कि वीकली टाइम फ्रेम में हमें 61,000 से लेकर 62,000 के लेवल तक को फ्लिप करना है। अगर हम इसके ऊपर क्लोजिंग तो हम इस बुल फ्लैग की अपर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को भी टच कर सकते हैं और हम इस बुल फ्लैग को ब्रेक भी कर सकते हैं। और अगर इस बुल फ्लैग का ब्रेकआउट सक्सेसफुली हो जाता है तो हम मार्केट को 75,000 80,000 तक भी जाता हुआ देख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास वही बुल फ्लैग का पैटर्न बन रहा है। और इसमें अगर मेजरली देखें तो कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है, जो कि आप यहाँ पर आरएसआई में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास डाइवर्जेंस बन रही थी। और मैंने आपको बताया था कि 90% ऑफ द टाइम ये प्ले होती है और जब जब ये प्ले होती है तो मार्केट ऊपर की साइड पर मूव करती है। तो ऐसी ही बात हुई, मार्केट ने यहाँ पर से ऊपर की साइड पर पंपिंग ली है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने 50 SMA और 200 SMA को भी ब्रेक कर दिया है। तो अभी इसके बाद बिटकॉइन कहां पर मूव ले सकता है? तो फर्स्ट ये हो सकता है कि बिटकॉइन यहां पर से नीचे आए और अपने 62,800 वाली सपोर्ट को कंफर्म करे। उसके बाद यहां पर से बिटकॉइन ऊपर की साइड पर जाए और नेक्स्ट टारगेट जो बिटकॉइन का हो सकता है वो हो सकता है 68,500। इसके बाद इन लेवल्स को मजीद फिल्टर आउट करने के लिए हम फॉर अर्ली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल था हमारे पास 62,500 वाला, जो कि हमारे पास वीकली, डेली और फॉर अर्ली में रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब फॉर अर्ली में भी इसने इसको फ्लिप कर दिया है और आप देख सकते हैं कि फॉर अर्ली टाइम फ्रेम में भी हमारे पास 200 SMA का ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब हर टाइम फ्रेम हमें एक बुलिश सिनेरियो शो कर रहा है। अब अगर यहाँ पर से बिटकॉइन ऊपर की साइड पर मूव करता है तो बिटकॉइन 65,500 को टच कर सकता है और यहाँ पर से रिजेक्शन ले सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर से ये रिजेक्शन लेता है तो अपनी इस सपोर्ट को कंफर्म करेगा, जो कि है 62,500 वाली, क्योंकि अभी तक इसने इस सपोर्ट को रिटेस्ट नहीं किया है। तो अभी अगर बिटकॉइन यहाँ पर से नीचे की साइड पर आता है तो बिटकॉइन 62,500 तक आ सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस की। तो बिटकॉइन की डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर बिटकॉइन के अंदर कितना पैसा है, और जब जब बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे की साइड पर गिरती है और बिटकॉइन की प्राइस एक जगह पर स्टेबल रहती है तो हमारे पास आल्ट्स पंप होते हैं। या अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस एक जगह पर स्टेबल रहती है और बिटकॉइन की प्राइस इंक्रीज करती है, जैसा कि कल हमारे पास हुआ, तो तब भी हमारे पास आल्ट्स पंप करते हैं। तभी हम यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हैं कि दोबारा से बिटकॉइन की डोमिनेंस अपने 57.32 वाले एरिया पर आ चुकी है। अगर ये यहाँ से दोबारा से रिजेक्शन लेती है और यहाँ पर आती है 56.73 वाले एरिया तक, तो हमें आर्ट्स में मजीद 10-10% तक रिकवरी मिलेगी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, जो कि काफ़ी टाइम से होल्ड। तो जो लोग आल्ट रैली का पूछते हैं, तो जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमारे पास आ जाएगा और यहाँ पर से बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे गिरना शुरू हो जाएगी तो हमारे पास आल्ट सीजन भी शुरू हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं टोटल टू के चार्ट पर। तो टोटल टू का चार्ट आपको ये बताता है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर आल्ट्स के अंदर कितना पैसा है। तो इस पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास एक बुल फ्लैग का पैटर्न बन रहा है। तो हम पिछली वीडियोस में कह रहे थे जब टोटल टू का चार्ट यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा था कि 901 वाला लेवल अगर यहाँ पर से फ्लिप होता है तो हमें आर्ट्स में 20-30% तक रिकवरी मिलेगी। और आप देख सकते हैं कि कल जब हमारे पास ये वाला लेवल फ्लिप हुआ है तो हमें आर्ट्स में 20-30% तक रिकवरी मिली है। अभी ये हो सकता है कि टोटल टू का चार्ट यहाँ पर से दोबारा से रेजिस्टेंस ले सकता है और उसके बाद यहाँ पर से रिजेक्शन ले सकता है। उसके बाद जब टोटल टू का चार्ट इस वाले अपने रेजिस्टेंस को फ्लिप करेगा, जो कि है 968 के ऊपर, और उसके बाद जब अपने इस बुल फ्लैग को तोड़ेगा तो हमारे पास एक आल्ट सीजन शुरू हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं बिटकॉइन के लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर। तो बिटकॉइन के लिक्विडेशन हीट मैप आपको ये बताता है कि मार्केट में लोगों के स्टॉप लॉसेस कहां पर पड़े हुए हैं, और जहां पर लोगों के स्टॉप लॉसेस ज्यादा पड़े होते हैं मार्केट हमेशा उसी साइड पर मूव करती है। तो इस लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर जहां पर आपको येलो लाइंस नजर आ जाती हैं, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में वहां पर बहुत ज्यादा लिक्विडेशन पड़ी हुई है। तो कल की डेट में जो अपडेट आई थी मैंने उसके अंदर यही बताया था कि हमारे पास 61,800 से लेकर 61,900 तक सिर्फ 1 बिलियन की लिक्विडेशन पड़ी हुई हैं। तो मार्केट के ऊपर की साइड पर जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो इसी तरह हुआ, मार्केट ने ऊपर की साइड पर मूव किया
तो अभी फिलहाल के लिए जो हमें मेजर लिक्विडेशन नजर आ रही है वो नजर आ रही है 62,555 पर, कि यहाँ पर हमारे पास 244 मिलियन की लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं। और इसके अलावा हमने चार्ट पे भी देखा कि 62,500 वाला लेवल जो है वो एक मेजर सपोर्ट लेवल है, जिसका बिटकॉइन को अभी रीटेस्ट करना रहता है। तो हो सकता है कि यहाँ पर से नीचे की साइड पर मूव करे और यहाँ पर से एक विक लगा के इन तमाम लिक्विडेशंस को उठाए और उसके बाद मार्केट ऊपर की साइड पर मूव कर जाए। इसके बाद आ जाते हैं क्रिप्टो फंडिंग रेट्स के ऊपर, और यहाँ पर आने के बाद आपको तीन तरह के डिजिट्स नजर आ जाते हैं। एक आपको ग्रीन डिजिट्स नजर आ जाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट में लॉन्ग पोजीशंस ओपन है। एक आपको रेड डिजिट्स नजर आ जाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस ओपन है। और एक आपको व्हाइट डिजिट्स नजर आ जाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट में लॉन्ग एंड शॉर्ट 50-50 ओपन है। तो अभी अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ ना कुछ शॉर्ट पोजीशंस और न्यूट्रल पोजीशंस ओपन होना शुरू हो गई हैं। और जब भी मार्केट में इस तरह से होता है तो मार्केट हमारे पास ऊपर की साइड पर मूव करती है। इसके बाद बात कर लेते हैं आज की टॉप न्यूज़ के बारे में। तो कल की तारीख में जो बिटकॉइन ने मेजर पंपिंग ली है वो पॉवल की स्पीच की वजह से ली है। पॉवल ने अपनी स्पीच के अंदर क्या बोला है जिसकी वजह से इतनी पंपिंग आई है, तो मैं कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने रख देता हूं। तो पॉवल ने कहा है कि अब वो टाइम आ चुका है कि सेंट्रल बैंक को ये देखना चाहिए कि वो रेट कट्स के बारे में सोचें, और ये डायरेक्शन हमारे पास क्लियर है कि हमने क्या करना है। डायरेक्शन क्लियर होने का मतलब यह है कि रेट कट्स होने जा रहे हैं, और जब भी यूएस के रेट कट्स होते हैं तो हमारे पास मार्केट में एक पंपिंग आती है। और ये पंपिंग उस वक्त आती है जब रेट कट्स होने वाले होते हैं। जब रेट कट्स हो जाते हैं तो उस वक्त तमाम वेल्स जो हैं वो सेलिंग करना शुरू कर देती हैं। तो अगर अभी तक आपने यहाँ पर बाइंग नहीं, क्या करना है कि नीचे की साइड पर अभी आपको मार्केट अगर मिलती है तो आपने वहां पर बाइंग करना शुरू कर देनी है। जब रेट कट्स होंगे उस वक्त मार्केट एक्सट्रीम पंप में होगी, वहां पर आपको सेल करना होगा। तो ये थी आज की क्रिप्टो मार्केट अपडेट। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ कमेंट में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने लेजेंड एक्स क्रिप्टो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, और साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको डेली की बेसिस पर अपडेट्स मिल सकें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को लाजमी से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।